हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका टाइटल है लव फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि न्यू स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कॉलेज आते हैं। यहाँ पर हम हमारे मेन लीड हान को देखते हैं जो कि अपनी साइकिल पर जा रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की केक लेकर आती है, लेकिन हान उसको इग्नोर करके जाने लगता है। तभी उसकी टक्कर हमारी फीमेल लीड चियान दान से हो जाती है जो कि एक विलेज गर्ल है। उसका भी आज कॉलेज में फर्स्ट डे होता है। वो हान की वजह से नीचे गिर जाती है और यहाँ पर पानी पड़ा होता है जिसकी वजह से उसके कपड़े और बैग गंदा हो जाता है। यहाँ पर ये लड़की हान से कह रही होती है, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ, प्लीज इसको ले लो। बट हान कहता है मुझे ये केक नहीं चाहिए और यहाँ से जाने लगता है। तभी जियादान उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुमने मुझे गिरा दिया तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एटलीस्ट सॉरी तो बोलना चाहिए। बट यहाँ पर हान को लगता है कि जियादान और ये लड़की साथ में मिली हुई है एंड ये सब इन लोगों का प्लान है। तो वो कहता है तुम दोनों फ्रेंड्स हो ना। तो जियादान हैरान रह जाती है। हान कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है एंड सेकंड मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुमसे माफी मांगने की जरूरत है। तभी ये लड़की कहती है अगर तुम्हें स्वीट्स पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ जो तुम्हें पसंद है। हान कहता है क्या तुम जानती हो मुझे क्या पसंद है। ये लड़की कहती है ऑफ कोर्स तुम्हें मैथ बहुत ज्यादा पसंद है ना, मैंने पॉइंट केयर कंजैक्टर के बारे में लिखे हुए तुम्हारे पेपर्स पढ़े थे। तो हान उससे पूछता है तुम इस बारे में क्या सोचती हो, लाइक जो मैंने उसमें बोला उनके बारे में तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये लड़की कुछ नहीं बोलती बिकॉज उसने वो पढ़े ही नहीं होते हैं। हान कहता है इसका मतलब तुमने वो पेपर्स नहीं पढ़े हैं। तभी जियादान हान को इस टॉपिक के बारे में बता देती है बिकॉज वो उसके बारे में काफी कुछ जानती होती है। हान उसकी बातें सुनता है और बिना कुछ बोले यहाँ से जाने लगता है। तभी वो जियादान से दोबारा टकराता है जिससे जियादान इस लड़की से टकरा जाती है और इस लड़की के हाथ में जो केक होता है वो सीधा जाकर हान की शर्ट पर गिर जाता है जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहकर चला जाता है कि आज के बाद तुम दोनों मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना, जिसकी वजह से ये लड़की भी जियादान से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद जियादान डॉम में होती है तो वो अपनी ग्रैंडमा के साथ वाली फोटो को निकाल कर बाहर रख देती है। तभी उसके पास उसकी डॉम मेट मीफैन आती है। जियादान उसको अपने बारे में बताती है, लाइक वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो मीफन अचानक से उसको कार्ड निकालकर उसमें से एक चूज करने के लिए कहती है। जियादान एक कार्ड चूज करती है तो मीफन उसको कहती है कि आज तुम्हारी किस्मत काफी बुरी है, तुम्हें पानी से दूर रहना होगा। जिस पर जियादान कहते हैं तुम सही कह रही हो, मैं आते ही पानी में गिर गई, मेरा बैग भी गंदा हो गया, तुम तो कमाल हो यार। तो मीफन स्माइल करते हुए उसको अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं मीफन हूँ और तुम्हारे सामने वाला बेड मेरा है। तो जियादान काफी खुश होती है। इसके बाद जियादान उसको अपने विलेज से लाए हुए कुछ स्नैक्स ट्राई करने के लिए देती है। ये दोनों उसको खाते हुए काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। देन जियादान मीफन से पूछती है हमारी एक और रूममेट है ना, वो कहाँ पर है। मीफन बताती है वो सुबह सुबह ये केक लेकर यहाँ से निकल गई, कहाँ गई है वो मैं नहीं जानती। तभी उनकी डॉममेट यहाँ पर आ जाती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही होती है जिसका केक जियादान की वजह से खराब हो गया था। इस लड़की का नाम तांग तांग होता है। जियादान उसके पास काफी खुश होकर जाती है और कहती है तुम हमारी रूममेट हो। बट टांग टांग उसके साथ काफी रूड बिहेव करती है और कहती है मैं सोच ही रही थी ये गंदी सी स्मेल कहाँ से आ रही है, तो ये तुम थी मिस जाला। वो उसको जाला इसलिए बोल रही होती है बिकॉज जियादान की शर्ट के पीछे जाला लिखा होता है। मिफन कहती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। तो ये लोग कुछ नहीं कहते हैं। इसी बीच जियादान के पास किसी मंके नाम के लड़के का मैसेज आता है जो बुक्स लेने के लिए उसको स्विमिंग पूल के पास बुलाता है। जियादान ने ये बुक ऑनलाइन बाय की थी। ये मैसेज देखकर वो तुरंत यहाँ से निकलती है। वहीं दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल के रूम में अपनी शर्ट चेंज कर रहा होता है। तभी यहाँ पर मंकी और यानशन आते हैं। मंकी हान की शर्ट पर केक देखकर कहता है तू केक लेकर आया था और तूने मुझे बताया तक नहीं। जिस पर हान कहता है मैं कोई केक नहीं लेकर आया और मेरे सामने केक के बारे में बात भी मत करना। मंकी पूछ रहा है तेरा मूड क्यों खराब लग रहा है, चल मुझे बता शायद मैं तेरा मूड ठीक कर दूं। हान कहता है क्यों मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या, चल तू ये बता तूने स्विमिंग पूल क्लब की रिक्रूटमेंट के लिए पोस्टर बनाई है या नहीं। मंकी कहता है ये काम मैंने यानशन को दिया है। जिस पर यानशन कहता है तू चिंता मत कर मैं सब देख लूंगा। तभी हान स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ से बाहर निकलता है। ये दोनों काफी हैरान होते हैं कि हान स्विमिंग के लिए जा रहा है बिकॉज हान को पानी से काफी ज्यादा डर लगता है। मे बी उसका कोई पास्ट ट्रॉमा है। हान पूल में जाने के लिए खड़ा होता है तभी उसको कुछ फ्लैशबैक आते हैं जिसमें वो पानी में डूब रहा होता है। उसके साथ एक पर्सन और होता है जिसका हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता। इसकी वजह से वो थोड़ा डर जाता है और पूल के अंदर नहीं जाता। इसी बीच जियादान यहाँ पर आ जाती है और हान को हाय बोलती है। हालांकि उसको पता नहीं होता कि वो हान है बिकॉज हान ने अपने स्विमिंग पूल वाले चश्मे लगाए होते हैं। तभी हान अपना चश्मा हटाकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो।
तुम्हें पता नहीं है क्या स्विमिंग क्लब में स्ट्रेंजर पर्सन नहीं आ सकते हैं? जिस पर जियानदान हैरान होकर कहती है तुमने तो मुझे यहाँ पर बुलाया है, बिकॉज उसको लगता है वो ही मंकी है। तभी वो यहाँ पर मैथ्स की बुक्स पड़ी हुई देखती है जिनको वो उठा लेती है। हान कहता है मेरी बुक्स को हाथ भी मत लगाना और उससे बुक्स छीनने लगता है। जियानदान कहती है मैंने इन बुक्स के लिए ऑनलाइन पे किया है तो मैं हाथ क्यों ना लगाऊं, और इस तरह इन दोनों की बुक्स को लेकर फाइट हो जाती है। मंकी और यानशन दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि हान के साथ आखिर लड़ कौन रहा है। तभी जियानदान गलती से फाइट करते हुए हान को पूल में पुश कर देती है, जिसकी वजह से हान पूल में गिरता है। तो जियानदान देखती है वो स्विमिंग नहीं कर पा रहा होता है। जियानदान को लगता है वो एक्टिंग कर रहा है, बट जैसे ही वो रियलाइज करती है कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा है तो वो तुरंत उसको बचाने के लिए पूल में जंप कर जाती है। साथ ही मंकी एंड यानशन भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये लोग हान को बाहर निकालते हैं तो वो बेहोश होता है। जियानदान उसको होश में लाने के लिए सीपीआर देने लगती है, लाइक माउथ टू माउथ वाला सीपीआर। तभी यहाँ पर एक आदमी इन लोगों की फोटोज क्लिक कर रहा होता है। जियानदान हान को सीपीआर देने के लिए अपना माउथ उसके क्लोज लेकर जाती है तो वो तुरंत उठ जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर जियानदान कहती है फाइनली तुम उठ गए। देन जियानदान को पता चलता है कि हान मंकी नहीं है बल्कि स्विमिंग क्लब का प्रेसिडेंट है। ये सुनकर जियानदान मंकी से कहती है इसका मतलब ये नहीं तुम मंकी हो और तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। मंकी कहता है हाँ। जियानदान समझ जाती है कि ये सब उसकी गलती है, जिस पर हान कहता है बेशक ये सब गलती से हुआ है, बट फिर भी आज के बाद तुम मेरे आसपास भी मत दिखाई देना, मुझसे दूर रहना। और ये लोग हान को लेकर क्लिनिक चले जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर उसको कहते हैं बाकी सब ठीक है, बस तुम कुछ ब्लड टेस्ट एंड एक्सरे करवा लेना। तो ये लोग कहते हैं ठीक है हम उसकी हेल्प करेंगे। डॉक्टर यहाँ से चली जाती है। हान यहाँ पर थोड़ा इमोशनल सा होता है। इसके बाद जियानदान हान से मिलने के लिए क्लिनिक आती है तो मंकी उसको बाहर ही रोक लेता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियानदान कहती है मैं हान को देखने के लिए आई हूँ, वो ठीक है ना। मंकी उसको बताता है हाँ वो ठीक है, बस कुछ टेस्ट करवाने हैं। जियानदान कहती है फिर ठीक है मैं अभी उसे सॉरी बोलकर आती हूँ, बट मंकी उसे रोक लेता है और कहता है तुम यहीं पर रहो मैं उसे पूछ कर आता हूँ। तो मंकी हान के पास जाकर कहता है जियानदान तुमसे मिलने के लिए आई है। हान पूछता है जियानदान कौन, जिस पर मंकी कहता है वही लड़की जिसने तुम्हें पूल में पुश किया था और फिर बचाया भी था। तो हान कहता है उसे बोल दो मुझे उससे नहीं मिलना है। तो जियानदान यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जियानदान और हान की स्विमिंग पूल वाली फोटो पूरे स्कूल में वायरल हो जाती है, जब वो हान को माउथ टू माउथ सीपीआर देने के लिए क्लोज गई थी। सबको लगता है वो उसको माउथ से सीपीआर दे रही थी, तो सब लोग काफी बातें बनाने लगते हैं, लाइक उनका काफी मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर मंकी और यानशन उस पोस्ट को देखकर इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। अगर इस पोस्ट के बारे में हान को पता चल गया तो क्या होगा। इसी बीच हान यहाँ पर आ जाता है और पूछता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो मंकी उसको कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो रेस्ट करना चाहिए। हान कहता है मैं तो बस वॉक करने के लिए आया था, लेकिन तुम लोग अभी क्या बोल रहे थे, मुझे कौन सी पोस्ट नहीं देखनी चाहिए। मंकी कहता है तुमने कुछ गलत सुना है, हम तो पोस्टमैन की जॉब के बारे में बात कर रहे थे कि वो काफी अच्छी होती है। मैं सही कह रहा हूँ ना यानशन। तो यानशन इस पर कुछ नहीं कहता है, जिससे हान को डाउट हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और वो यानशन से कहता है अगर मंकी मुझे कुछ नहीं बता रहा है तो कम से कम तू तो मुझे कुछ बता, तू तो हमेशा सच बोलता है ना। जिससे यानशन उसको पोस्ट दिखा देता है। ये पोस्ट देखकर हान उसके कमेंट्स पढ़ता है तो उसको काफी गुस्सा आता है, बिकॉज उसके बारे में बोला होता है कि वो पूल में डूब कैसे सकता है, बिकॉज उसमें इतना पानी भी नहीं है। उसको प्रेसिडेंट किसने बना दिया, और ये कर्ली हेयर वाली लड़की कितनी अगली है, वो हान का फायदा उठा रही है। ये सब देखकर हान को काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ से चला जाता है। मंकी यानशन से कहता है अगर तू कुछ ढंग का नहीं बोल सकते तो कम से कम अपना मुंह तो बंद रख सकता था ना। देन सीन जियानदान पर शिफ्ट होता है, जो कि हान को देने के लिए अपॉलजी लेटर लिखती है। इसी बीच उसके पास मीथन का मैसेज आता है, जो कि उसको कैफेटेरिया में लंच करने के लिए बुलाती है कि तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो जियानदान वो लेटर यहीं पर रखकर चली जाती है। उसके जाने के बाद तांगदंग यहाँ आती है और जियानदान का लेटर उठाकर अजीब से स्माइल देती है, लाइक वो उसके साथ कुछ करने वाली होती है। लंच करने के बाद ये लोग वापस स्टॉर्म आते हैं तो जियानदान कहते हैं मैं तो डोर लॉक करके गई थी, ये ओपन कैसे है, शायद तांगदंग वापस आ गई है। ये लोग अंदर आते हैं तो तांगदंग यहाँ पर नहीं होती है। जिसके बाद जियानदान वो लेटर लेकर पूल की तरफ चली जाती है। वो यहाँ पर बाहर खड़ी होती है तो मंकी यहाँ पर आता है, जो उसको मैथ की बुक्स देता है। जियानदान कहती है वाह ये तो बिल्कुल न्यू है, जैसे किसी ने यूज ही नहीं करी हो। वो बुक्स मंकी की होती है तो मंकी कहता है क्या ही फर्क पड़ता है, अब तो ये तुम्हारी है ना। देन जियानदान मंकी से फेवर के लिए पूछती है तो मंकी हाँ कर देता है। जियानदान उसको लेटर देकर कहती है क्या तुम प्लीज ये हान को दे सकते हो। तो मंकी हाँ कर देता है और लेटर लेकर यहाँ से चला जाता है। वो लेटर लेकर हान के पास आता है और कहता है जियानदान ने तुम्हारे लिए लेटर दिया है। हान कहता है मुझे नहीं चाहिए, इसे दूर फेंक दो। तो मंकी कहता है तुम सच में इसे नहीं पढ़ना चाहते। हान कहता है हाँ मुझे नहीं पढ़ना है। तो मंकी कहता है चलो मैं ही तुम्हारे लिए पढ़ देता हूँ। देन जैसे ही वो लेटर ओपन करता है तो देखते ही उसको बंद कर देता है और कहता है तुम सही कह रहे थे, हमें इसे फेंक ही देना चाहिए। हान को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है और कहता है क्या लिखा है इसमें, मुझे दिखाओ। मंकी मना करता है बट फिर भी वो जबरदस्ती उससे छीन कर देख लेता है
और इसको देखकर वो काफी गुस्से में यहाँ से बाहर निकल जाता है, बिकॉज इस लेटर के अंदर उसकी एक फोटो होती है जो कि हान के पूल में डूबते हुए टाइम की थी, और लिखा होता है तुम इसी के लायक हो। इधर दूसरी तरफ जियांदान लेटर देने के बाद वापस जा रही होती है, तभी वो देखती है बास्केटबॉल उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही होती है, बट तभी हान यहाँ पर आ जाता है और बॉल को पकड़ लेता है। जियांदान उसको थैंक यू कहती है। देन हान जियांदान को पकड़कर उसके क्लोज जाता है और कहता है क्या तुमने मंकी को वो लेटर मुझे देने के लिए बोला था? जियांदान कहती है हाँ, क्या तुम्हें वो मिल गया, तुमने उसे पढ़ा? हान कहता है ऑफ कोर्स, तुमने उसमें कुछ पेपर रखा था ना? जियांदान कहती है हाँ, मुझे उसे लिखने में बहुत मेहनत लगी थी। जिस पर हान कहता है जो भी तुमने उसमें लिखा था क्या तुम सच में वही सब सोचती हो? जियांदान हाँ में सर हिलाती है कि जो भी मैं कहना चाहती थी मैंने सब उसमें लिख दिया। तो हान कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। जियांदान कहती है सच में, क्या तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया? हान कहता है ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं करूंगा। तो जियांदान यहाँ से चली जाती है कि मुझे क्लास जाना है। उसके जाने के बाद हान गुस्से में कहता है कर्ली हेयर वाली लड़की, अब तो तुम गई। देन जियांदान और मीफन क्लब ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मीफन कहते हैं क्या तुम मेरे साथ कॉस्प्ले वाला क्लब ज्वाइन करोगी? तो जियांदान कहते हैं नहीं, मैं स्विमिंग क्लब ज्वाइन करने वाली हूँ। मीफन कहते हैं तुम क्या कह रही हो, स्विमिंग क्लब के प्रेसिडेंट और तुम्हारे बीच में तो फाइट हो गई थी ना? जिस पर जियांदान कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैंने सब सॉल्व कर लिया है, अब हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वैसे भी उस क्लब की रेटिंग सबसे ज्यादा है, मुझे क्रेडिट्स की जरूरत है, तो मुझे वही ज्वाइन करना होगा। एंड मुझे यकीन है अब हान के मन में मेरे लिए कोई ग्रजेस नहीं होंगे। मीफन कहती है ठीक है। जिसके बाद जियांदान क्लब के लिए साइन अप करने के लिए फॉर्म लेकर उसको फिल करती है और काफी एक्साइटेड होती है। जैसे ही फॉर्म फिल करने के बाद जियांदान उसको सबमिट करने के लिए जाती है तो देखती है तांग तांग भी इस क्लब के लिए साइन अप कर रही होती है। यहाँ बैठा क्लब मेंबर तांग तांग को सिलेक्ट कर लेता है बिकॉज उसके पास काफी सारे अवार्ड्स वगैरह होते हैं, एंड जियांदान को रिजेक्ट कर देता है। इसी बीच हान यहाँ पर आता है और कहता है मैं जियांदान को क्लब के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैंने उसको पूल में देखा था, वो काफी अच्छी स्विमर है। मंकी कहता है तुम ये क्यों कर रहे हो, इसने तो तुम्हें पूल में डाला था ना? तो हान उसका मुंह बंद कर देता है एंड ये लोग जियांदान को क्लब में एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहता है मंडे 8 बजे सभी न्यू मेंबर को पूल के पास आना है। हान जियांदान से कहता है तुम लेट मत होना। जियांदान कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं टाइम से आ जाऊंगी, और हान को हाई फाई करने के लिए हाथ आगे करती है, तो हान भी उससे हाई फाई कर लेता है। यहाँ पर हान के मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लाइक वो उससे बदला लेने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग पूल के पास होते हैं और सभी न्यू मेंबर्स आए होते हैं। मंकी यहाँ पर सबको अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं इस क्लब का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आज हम एक न्यू ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें सभी सीनियर्स न्यू मेंबर्स में से एक एक पर्सन को चूज करेंगे और 1-on-1 ट्रेनिंग होगी। देन मंकी सबसे पहले हान को न्यू मेंबर चूज करने के लिए कहता है। पहले तो वो सबको देखने का थोड़ा ड्रामा करता है, बट एट द एंड वो जियांदान को ही चूज करता है, जिससे तांग तांग काफी ज्यादा जेलस फील करती है। बाकी सब लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हान जियांदान से कहता है आज से मैं तुम्हें 1-on-1 ट्रेनिंग दूंगा, बट इसके लिए तुम ज्यादा एक्साइटेड मत होना बिकॉज मैं सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। जियांदान कहती है ठीक है, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी। तो हान यहाँ से चला जाता है। जियांदान स्ट्रेचिंग कर रही होती है तो तांग तांग उसके पास आती है और कहती है कांग्रेट्स, प्रेसिडेंट ने तुम्हें 1-on-1 ट्रेनिंग के लिए चूज किया है, तुम शायद हम सबसे ज्यादा बेटर होगी इसलिए उन्होंने तुम्हें चूज किया है ना, क्यों ना हम दोनों रेस लगाएं और पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा काबिल है। यहाँ पर वो जियांदान से बैट लगाने के लिए कह रही होती है। जियांदान कह रही होती है मैं तुम्हारे साथ रेस क्यों लगाऊं? तांग तांग कहते हैं मैं इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हूँ कि हान ने तुम्हें चूज किया है और मुझे यकीन है बाकी सभी इससे खुश नहीं होंगे। तो सब लोग हाँ बोलते हैं। तांग तांग कहती है अगर तुम जीत गई तो इससे प्रूव हो जाएगा कि तुम एक अच्छी स्विमर हो, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें हान के साथ अपने पेयर को छोड़ना होगा। जियांदान कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रेस लगाऊंगी, और कहती है अगर तुम हार गई तो तुम क्या करोगी? तांग तांग कहती है अगर मैं हार गई तो मैं ये क्लब छोड़ दूंगी। जियांदान कहती है तुम्हें सच में लगता है ये सब करने की जरूरत है? तांग तांग कहती है ऑफ कोर्स, वैसे भी तुम तो हारने ही वाली हो। इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। देन इन लोगों की रेस स्टार्ट होती है। सब लोगों को लगता है जियांदान हारने वाली है बिकॉज उसका पूल में जंप करने के लिए खड़े होने का पोस्चर काफी अजीब सा होता है। सब लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं। हान एंड मंकी इन दोनों को खड़े होकर देख रहे होते हैं। यहाँ पर मंकी हान से कहता है तुमने उसे क्यों चूज किया, मुझे लगा था तुम उसे पसंद नहीं करते हो। जिस पर हान कहता है इसलिए तो मैंने उसे चूज किया है, मैं उसके कर्ली हेयर स्ट्रेट करने वाला हूँ, मीन्स उसको सबक सिखाने वाला हूँ। इसके बाद उनकी रेस स्टार्ट होती है। जियांदान काफी पीछे रह जाती है बट रिटर्न के टाइम वो तांग तांग से आगे निकल जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। मंकी हान से कहता है ये तो काफी अमेजिंग है, तुम्हारी आइस काफी तेज है, तुमने काफी अच्छे स्विमर को चूज किया है। हान काफी हैरान रह जाता है। यहाँ पर जियांदान ये रेस जीत जाती है और काफी खुश होती है। तांग तांग कहते तुम जीत गई हो तो मैं ये क्लब छोड़ दूंगी। जियांदान कहती है सब करने की जरूरत नहीं, आफ्टर ऑल ये सिर्फ एक बैट थी। तांग तांग कहती है बैट बैट होती है, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, अगली बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगी।
तो जियादान कुछ नहीं कहती है एंड तांग तांग यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं जो इन सबको ट्रेनिंग दे रहा होता है, लाइक ग्राउंड में राउंड लगवा रहा होता है। राउंड खत्म होने के बाद वो सबको जाने के लिए कह देता है सिवाय जियानदान के। वो जियानदान को अपने पास ही रोक लेता है एंड इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर